बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाली भारतीय सिख यात्री खातून पाकिस्तानी नौजवान जो कि शेखुपुरा के इलाके फरूखाबाद का रहायशी है, उससे निकाह करते हुए उसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। ये तो समझे कि उन्होंने ब्लफ किया ना कि जी मैं तो जा रही हूँ मजहबी रसूमात करने, जी और जी। आती गायब हो गई। अब जब स्पाउस वीजा पर अप्लाई करते हो तो आपकी पूरी सिक्योरिटी होती है, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी होती है, आपने आना है, फिर आपको स्पाउस इशू होता है। इनको नेशनलिटी, पाकिस्तान की नेशनलिटी या सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर यही कोई होती, कैनेडियन होती है, कुछ और होती, फिर बहुत सिंपल सा हाल है। तो सुनने में आया कि वो जो खातून है वो हाई कोर्ट में भी चली गई है कि मैंने निकाह किया अपनी मर्जी से। हाई कोर्ट में करने का कोई फायदा नहीं है। हाई कोर्ट मैक्सिमम ठीक क्या है। करेगी, हाई कोर्ट नोटिस कर देगी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। जी जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लाके अपने रूल्स रख देगी सामने। ना इंडियंस को पाकिस्तानी, ना पाकिस्तान को इंडियन, कोई कभी आपको लीगल स्टेटस, आपको नेशनलिटी या सिटीजनशिप का हरगिज नहीं ठीक है। मिल सकता। शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूं बिलाल अहमद अजान। नाज़रीन, एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है कि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाली भारतीय सिख यात्री खातून जो कि लापता हो जाती है, उसकी तलाश शुरू की जाती है। तो एक और वीडियो सामने आती है जिसमें वो पाकिस्तानी नौजवान जो कि शेखुपुरा के इलाके फरूखाबाद का रहायशी है, उससे निकाह करते हुए उसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। वकील अहमद हसन पाशा साहब होते हैं, उनकी जानिब से वो वीडियो लगाई जाती है और जब वो निकाह के लिए उनके चैम्बर में पहुंचते हैं, उनके दफ्तर में पहुंचते हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि आप जो है सिख खातून है, आप मुसलमान पाकिस्तानी से निकाह नहीं कर सकती। लिहाजा वो कहती है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, इस्लाम से इम्प्रेस हुई हूँ, वो इस्लाम कबूल करती है। उसके बाद जो उनकी शादी है, निकाह है, वो अदालत में करवा दिया जाता है। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं नसम तैर करती हाँ ते काफी 9 साल तो जानती ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। तलाक हो गई है ਤੁਹਾਡੀ? जी। ठीक है। 10,000 रुपये हक मेहर के रूबरू गवाहान अल्लाह के हुक्म से किया जा रहा है कि आपको कबूल है? जैसे ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है या मेन स्ट्रीम मीडिया की ये खबर जीनत बनती है, तो सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वो भी हरकत में आते हैं। और जो मर्द है जिसका नाम शेखुपुरा के इलाके फरूखाबाद का वो रहायशी है, नासिर हुसैन उसका नाम बताया जा रहा है, उसकी तलाश शुरू कर दी जाती है। ताहम जराये के मुताबिक अभी तक वो नहीं मिला, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से उसके जो करीबी रिश्तेदार है उनको हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है हुसैन कादर एडवोकेट हैं, जो कि लीगल एडवाइजर हैं, जो जरा एम्बेसीज के मामलात को बहुत ज्यादा देखते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि खातून जो है उसका निकाह हो चुका है, उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया है, जिसकी जो सनद है इस्लाम कबूल करने की वो भी हमारे सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तान का शहरी है, उससे उसका निकाह हुआ है। आया कि वो खातून जो है वो लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर वो पाकिस्तान में स्टे कर सकती है या नहीं कर सकती, पाकिस्तान में उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये जानते हैं हुसैन कादर साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का, सर बहुत आपने शुक्रिया। हमें अपना वक्त दिया। सर जज़ाकल्लाह मेरा खैर। पहला सवाल आपसे ये है कि खातून है सिख यात्री, वो पाकिस्तान आती है, जी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करती है, जी। लापता हो जाती है, सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से उसकी तलाश शुरू की जाती है, बाद में पता चलता है कि उसने निकाह उसने कर निकाह लिया हुआ है कर लिया। पाकिस्तानी से। ठीक है। जी। तो वो ऑलरेडी जो खातून है वो उसको बताती है कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मेरी डिवोर्स हो चुकी है, इस्लाम कबूल करती है। हुँ। अहमद हसन पाशा साहब का जो रोल रहा है इसमें, उसको आप किस निगाह से देखते हैं कि अगर कोई भी निकाह करने के लिए एक वकील के पास जाता है, तो उसका क्या किरदार होता है? ये ज़रा प्लीज़ अच्छा, बताइएगा। सबसे पहले तो ये देखना हमें ये है कि वो जो खातून पाकिस्तान आई हैं, क्या वो वैलिड तरीके से आई हैं? जिसका जवाब है डेफ़िनेटली वो रिलीजियस वीज़े पे आई हैं। बेसिकली पाकिस्तान वीज़े की कैटेगरीज़ हैं, एक रिलीजियस है, वर्क है, इन्वेस्टर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, तो वो आई हैं, बिज़नेस वीज़ा है, तो वो आई हैं रिलीजियस वीज़े पे। जी, जी। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा क्या क्या वो वैलिड है, और बिल्कुल वो वैलिड है। सेकेंडली जो हमारे हमारे भाई पाशा साहब ने जो निकाह पढ़ा है, बिल्कुल वो वैलिड है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, फंडामेंटल राइट हर किसी का, जी, जी। हर किसी को शादी करने की आज़ादी है। जी, तो जी। वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन अब हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तानी लॉ हमारा वो जो इंडियन वुमेन है उसको सपोर्ट करती है, उसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। पाशा साहब ने जो निकाह पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा है, ठीक उसमें है। कोई लीगल कोई इसमें नहीं है, मसला लीगल बात नहीं है इसमें, तो वो बिल्कुल ठीक उन्होंने पढ़ाया है। अब देखिए उसका स्टेटस ये है कि जो सिख यात्रियों के लिए जो वीज़ा इश्यू किया गया था, क्योंकि वो अपनी मज़हबी रसूमात की अदायगी के लिए बिल्कुल, आए थे, बिल्कुल, वो वीज़ा तो एक्सपायर्ड हो चुका है। बिल्कुल। वो सुनने में आया कि वो जो खातून है वो हाई कोर्ट में भी चली गई है कि मैंने निकाह किया अपनी मर्ज़ी से। हुँ। अगर उसका हाई कोर्ट उसकी डेट अनाउंस करती है, उसका फैसला पेंडिंग में आ जाता है, मतलब डेट्स चलती हैं और अगर उसको अदालत दोबारा बुलाना चाहती है,
तो आगे फॉरेन ऑफिस जो है वो इस बात का पाबंद होगा कि बेसिकली उसकी डेट एक्सटेंशन उसकी बढ़ा दी जाएगी। अब उनको एप्लीकेशन देनी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जी चेंज जी ऑफ वीजा की, जी जी ये एक्सटेंशन ऑफ वीजा। जब एक्सटेंशन ऑफ वीजा अप्लाई करोगे उसमें एक ऑप्शन होती है कि आप चेंज ऑफ वीजा भी आप कर जी लो। जी 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 अब उनका क्यों, चूंकि रिलीजियस वीजा है और वो एलियन एनिमी कंट्री से बिलोंग करती हैं, जी जी बेसिकली अगर यही कोई होती, कैनेडियन होती है, कुछ और होती, फिर बहुत सिंपल सा हाल है। एक वेबसाइट गवर्नमेंट ने दिया, वहां जाकर डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे, अप्लाई करेंगे जी जी पीओसी कार्ड के लिए, जी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। जब आप अप्लाई करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई अगर वो लड़की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इंडियन नहीं है, जी वो जी कैनेडियन है या कोई जी और जी कंट्री से बिलोंग करती है, आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां जाकर डॉक्यूमेंटेशन पूरी, जो निकाह पढ़ाया है पाशा साहब ने, यही निकाह आप अपलोड करेंगे जी और जी अपने कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे। उसका टाइम है तकरीबन कोई महीने का, जी जी महीने का टाइम ऑफ 300 से $500 की फीस है। जी आप पे करेंगे तो जी सिंपल जी आपको पीओसी कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जब आप वहां फिल कर रहे होते हो तो वहां पे लिखा हुआ है, इफ ही और शी इज इंडियन और फ्रॉम ताइवान और इजराइली, तो वो आप अप्लाई के एलिजिबल नहीं है। अब इनका क्या स्टेटस होगा? जी जी ये अप्लाई करेंगी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, हाई कोर्ट में करने का कोई फायदा नहीं है। हाई कोर्ट मैक्सिमम ठीक क्या करेगी, हाई कोर्ट नोटिस कर देगी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, जी जी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लाके अपने रूल्स रख देगी सामने। ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर बंदे को राइट है सिटीजनशिप लेने का, चाहे वो शादी उसने की हो। लेकिन हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि इंडियंस, ताइवान, पीपल फ्रॉम ताइवान और इजराइल, दे आर नॉट एलिजिबल। क्लियर कट लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा क्लियर हुआ है कट कि लिखा हुआ है, इंडियंस को नहीं मिल नहीं सकता। मिल सकती। हाँ, वो आपको ये करेंगे कि कहेंगे एप्लीकेशन हमें दें, अब चेंज ऑफ वीजा, स्पाउस वीजे की, जी जी इनका वीजा कैटेगरी चेंज हो जाएगा, वो भी सिर्फ 5% चांसेस हैं। नहीं, वो चांसेस इतने कम क्यों हैं? आखिर तो उन्होंने हाँ, पाकिस्तानी सिटीजन से निकाह किया है। उसके लिए इनको अक्स दोबारा इंडिया से दोबारा एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, ठीक, ठीक, क्योंकि ठीक। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान का वीजा है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकी जी, एक, जी। एक स्पेसिफिक वेबसाइट दी गई है। जी, जी। लेकिन इंडियन सिटीजन्स ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उनको अपने कंट्री में पाकिस्तान एम्बेसी हाई कमीशन में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। स्पाउस वीजा अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद इंडियंस के लिए रूल ये है कि अगर वीजा अलॉट हो जाए जी, जी। तो मैक्सिमम 5 सिटीज दे सकते हैं। अच्छा, उसमें देखिए जिन जज साहिब ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने जिनका मतलब जिस तरह लीगल एडवाइज़र थे उनके अहमद हसन पाशा पाशा साहब, साहब, वो उनको लेके जाते हैं अदालत में। अदालत आया कि अदालत को आपके ख़्याल से ये पूछना चाहिए था कि आप मज़हबी रसूमात की अदायगी के लिए अगर बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल, पाकिस्तान में आई हैं, तो बिल्कुल। आप निकाह कर रही हैं, मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ऑफ बिल्कुल, पाकिस्तान आपको अप्रूवल दे रहा है या नहीं? ये बिल्कुल, जज साहब ने ये क्यों नहीं ये पूछा? ये ये बड़ा एक कंसर्न, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। हमारे लॉ में क्लियर कट लिखा है, इंडियंस के साथ को सिट देखें, जज साहब ने सब वैलिडेट किया, उसका निकाह वैलिडेट ठीक किया, है। ठीक है ना? लेकिन जज साहब का सवाल ये 100% बनता था कि पाशा साहब से कि भाई क्या आपको हमारा मुल्क का कानून ये करता है, इजाज़त देता है? हमारे, मैंने बहुत से केसेस पास में देखे, बल्कि रिसेंटली मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पास एक उनकी गेस्ट आई थी फिलीपीन से, जी, जी। ठीक है? अब वो फिलीपीन से आई, ठीक है? उन्होंने आके, उनका वो टूरिस्ट वीज़े पे आई थी और आके उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने निकाह कर सही है, लिया और मेरे ख्याल से 15 दिन में मैंने उनको पीओसी कार्ड इश्यू करवा दिया था। सही है। बहुत सिंपल प्रोसीजर। लेकिन ये एक सिनेरियो डिफरेंट है, जज साहब का बिल्कुल बनता है, जी, सवाल जी। करना बनता था जी, कि जी। भाई आप ये तो इंडियन सिटीज़न है और जी, जी। अब हमें तो नहीं पता कि हू शी इज़ और उनका बैकग्राउंड क्या है। हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको भी मद्देनज़र देखना था कि भाई ये कौन है, खातून आ गई हैं एकदम इंडिया से, एकदम से आके जी मैं शादी कर रही हूँ। जी, जी। मतलब समझ से बाहर है चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पे अपने जो ऑडियंस है, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि अहमद हसन पाशा साहब की जानिब से इंटरव्यू में ये भी कहा गया है कि तकरीबन वो पहले से ही ऑलरेडी उसने प्लान ये कर चुका था, जो पाकिस्तानी है, वो शादी के लिए वो अहमद हसन साहब पाशा साहब से पहले मिल चुका था और उनको बाकायदा जो फ़ीस है, वो भी जमा करवा चुका था। खैर वो तो कानूनी मावनत के लिए उनका जो उन्होंने अपनी असिस्टेंसी वो अपनी उन्होंने फ़राहम की और उन्होंने निकाह कर लिया। इसके साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि उस खातून की जानिब से ये सवाल मतलब ये भी कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है और वो तकरीबन 6-7 साल से आपस में राब्ते में थे और ये प्रॉपर प्लानिंग करके यहाँ पर पहुँचे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात थी। दुबई में ये आप रहते थे, सोशल मीडिया के ज़रिए इनका राब्ता, तो इनकी प्लानिंग थी कि इन दिनों में आप वीज़ा अप्लाई करोगी, आपको पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा और मैं भी पाकिस्तान आऊँगा, हम आपस में निकाह कर लेंगे। हसैन भाई, आपने हमें बताया कि चलिए जज साहब को पूछना चाहिए था, खैर वो निकाह हो गया। हो गया। अब आप क्या समझते हैं? फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं कि इस खातून का अब पाकिस्तान में आप मुस्तकबिल देख रहे हैं या इसको वापस जाना पड़ेगा? देखिए, एक दफ़ा तो मेरे ख्याल में, मैं आपको बताया 95% चांसेस है वापस जाना पड़ेगा। ठीक है। बट देयर आर स्टिल 5% चांसेस, अगर हाई कोर्ट इस पे आप हाई कोर्ट एक्शन ले ले, तो 5% चांसेस उसके वीज़े को स्पाउस वीज़े में कन्वर्ट कर दिएगा। लेकिन सही। मैं फिर क्लियर करूँगा, जो इंडियंस हैं,
इंडियंस हैं उनके लिए जब भी वीज़ा होगा, कोई भी वीज़ा होगा, स्पाउस वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा जो खैर नहीं मिलता लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़ा होगा, कोई वीज़ा भी होगा तो उनको एक स्पेसिफिक वीज़ा दिया जाएगा स्पेसिफिक सिटीज़ का। मतलब उनको कन्फाइन कर दिया जाएगा 5 सिटीज़ तक। 5 सिटीज़ से ज़्यादा वीज़ा नहीं मिल नहीं, सकता। अगर वो भी 5 सिटी के अगर स्पाउस वीज़ा मिलता है 5 सिटीज़ तक वो ट्रैवल में रह सकते हैं, हाँ, तो उसके लिए तो हमारे जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, जो उन एजेंसीज़ बिल्कुल। हैं, वो तो पहले इंटेरोगेट करेंगे ना उसमें कि बिल्कुल, उनका क्या वो रोल होता है इसमें? इंटेरोगेट करेंगे सबसे पहले इनका फिर होगा कि जहाँ भी जाएँगे मतलब फॉर जी, जी। एग्ज़ाम्पल इनको वीज़ा मिल गया है शेखुपुरा, लाहौर, इस्लामाबाद का, कराची का या मुल्तान 5 वीज़े मिले 5 सिटीज़ का सही इजाज़त है। मिल गया है। जब ये ट्रैवल करेंगे इनकी शर्त ये होगी कि जब भी इन्होंने ट्रैवल करना है, इनको वहाँ जाके जहाँ पे भी नाइट स्टे करना है, वहाँ मुतल्लिका थाने को इन्फॉर्म करना है सही इन्होंने। है। अब वो थाना देखेगा जो पुलिस स्टेशन होगा, देखेगा कि हाँ, भई ये इसका लीगल स्टेटस क्या है? क्या इसको इस सिटी में रहने की इजाज़त है कि नहीं है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो नहीं बताते, ठीक है। ठीक है? वो कोई होटल में जाके रहेंगे, जैसे ही होटल में जाके रहेंगे, होटल वाले एक हमारा सॉफ्टवेयर है, होटल आई सॉफ्टवेयर कहते हैं, सही है। उसमें जो बंदा भी स्टे करेगा उसकी डाटा एंटर की हुँ, डाटा एंटर किया जाएगा, फौरन पता चल जाएगा अच्छा भाई ये फलाँ बंदी यहाँ पे है, सेंट्रलाइज़्ड डाटा सिस्टम है, ठीक है? तो वो मतलब इस टाइम वो इन 5 सिटी के अलावा कभी कहीं नहीं जा सकता। अच्छा सर, उसके भी सिर्फ़ 5% चांसेज़ ही हैं कि वो उनको स्पाउस वीज़ा मिल सकता है उस खातून को? पाकिस्तान से एक्सटेंशन में जी, जी। मैं ये 5% चांसेस है चेंज ऑफ वीजा कैटेगरी में बता रहा हूँ। जी, जी। हाँ, अगर ये इंडिया जाके करें, दुबई से करें, तो फिर एक चांसेस ज़्यादा हैं, स्पाउस वीज़ा मिल जाएगा। मेरे रिसेंटली मैंने एक मुझे केस आया था पाकिस्तानी नौजवान है हमारा, शेखुपुरा का ही है, उससे शादी की इंडियन खातून से शादी किया है सही और है। मेरे ख़्याल से उसको 7 साल हो गए इंडिया ने अभी तक उसको वीज़ा नहीं दिया। अच्छा, आपको एक केस याद होगा, कराची की एक खातून थी, सीमा उसका नाम था। इंडियन लड़का होता है, हिंदू बिरादरी का, सचिन बिल्कुल, उसका नाम होता है, वो बिल्कुल। भी अपना मज़हब तब्दील करती है। जिस तरह इस खातून ने सिख ने मुस्लिम में मुसलमान होकर अपना मज़हब तब्दील किया, इस तरह उसने हिंदू होकर अपना मज़हब तब्दील किया था। तो उसकी भी आपने देखी होगी, मतलब आपकी नज़र से ये खबर गुज़री होगी, तो इंडियन मीडिया की जानिब से बड़ा वाह-वेला किया गया था, बिल्कुल, ये कोई एजेंट हो सकती है बिल्कुल, पाकिस्तानी। बिल्कुल। अब उसका स्टेटस, अब उसको जो अगर उन्होंने रखा हुआ है, नेशनैलिटी उसको मिली है या न उसको न वैसे वहाँ पे आर्ज़ी तौर पर स्टे दिया नहीं, गया है? उसको वही स्पाउस वीज़ा में आरज़ी स्टे दिया गया है सही है। और हर स्पाउस वीज़ा के डिफरेंट होती हैं, टाइम लिमिट्स होती हैं, कुछ को 2 महीने मिलेगा, हर 2 महीने बाद एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, 5 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, डिपेंड्स अपॉन जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको कितना दे रहा है। लेकिन ना इंडियंस को पाकिस्तानी, ना पाकिस्तान को इंडियन, कोई कभी आपको लीगल स्टेटस आपको नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप का हरगिज़ नहीं ठीक है, मिल सकता। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि वो खातून को अगर उसको स्पाउस वीज़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, उसको हुँ, दे देती है, हुँ, हुँ। तो वो आया यहाँ पे अपनी कोई किसी नाम पे अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है या वो खरीदारी गाड़ी अपने नाम वगैरह पे खरीद नहीं, सकती है वो? आप कुछ भी वो नहीं ले सकेगी, वो बस एक यहाँ पे समय रहने के काबिल होगी, क्योंकि हमारा लॉ ये कहता है कि जब तक आप सिटीज़न ना हो या नेशनल ना हो, आपको तब तक कोई चीज़ परचेज़ आप नहीं कर सकते। सही है। तो उसको जो स्पाउस वीज़ा मिलेगा, वो सिर्फ रहने की हद तक मिलेगा और वो भी 5 4-5 सिटी से ज़्यादा नहीं मिल सकता। उसके अलावा वो कभी कोई चीज़ परचेज़ यहाँ नहीं कर सकती वो। इस औरत को स्पाउस वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, मिल सकेगा या नहीं मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल मिल सकेगा। अच्छा। रीज़न ये है क्योंकि वो मज़हबी रसूमात के लिए आई है और आके ये एक बड़ी एक अजीब स्टोरी लगती है। मैं बताता हूँ, अगर जैसे वो कहते हैं कि हम दुबई में रहते थे, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। भई दुबई में शादी करो, पाकिस्तान कॉन्सुलेट दुबई में वीज़ा अप्लाई करो, पाकिस्तान वीज़ा दे देगा। मेरे रेफ़रेंस में बहुत से ऐसे इंडियंस हैं, बहुत से इंडियंस ऐसे हैं, जो सिंपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान ने वीज़ा दे दिया। लेकिन उनकी पहले प्रॉपर पाकिस्तान इंक्वायरी तो करती है ना एजेंसीज़। हाँ, इंक्वायरी कर देखिए, इतनी भी इंक्वायरी कोई नहीं होती। अभी रिसेंटली एक हमारे बड़े अच्छे बाइकर यूट्यूबर थे, वर्ल्ड फेमस यूट्यूबर थे, इंडियन थे। वो जस्ट वॉक इन किया उन्होंने कॉन्सुलेट में वॉक इन करके उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, 1 महीने बाद वीज़ा मिल गया उनको। मसला वो नहीं है। ये तो मेरी समझ से बाहर है यार, पाकिस्तान तो वीज़ा वैसे ही दे देता है और पाकिस्तान ने अपनी वीज़े की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ईज़ी कर दी हैं। उसके बावजूद उन्होंने ये एक बड़ी एक हैरानगी वाली बात है। देखें, वो इंडियंस को वैसे अगर वो वीज़ा अप्लाई करते हैं पाकिस्तान का, आपको पता है हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर वो वैसे वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सवालात होंगे ना कि आप पाकिस्तान क्या लेने जा रहे हैं? किससे मिलने नहीं, जा रहे मैं हैं? क्यों मैं जा रहे वही तय हैं? लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे सीन ही और है ना, यहाँ पे तो बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात हैं। सिख यात्रियों ने मैं इंडिया आपकी से बात आना है, समझ गई पूरी नहीं, दुनिया से मैं आना है। समझ गया हूँ। इनका मेरा मतलब ये था कि इन्होंने बताया वीडियो में जो हमारे वकील साहब ने वीडियो में बताया कि ये दुबई में पहले आपस में रहते थे, दुबई में मुलाकात इनकी हुई जो सारा इन्होंने बताया। जी, जी। मेरा कहने का मतलब है कि ये तो निकाह दुबई में कर लेते, अगर दुबई में थे, निकाह करते सिंपल, पाकिस्तान स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर देते, ये तो बड़ी बात ही कोई नहीं थी। मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब अगर ये लोग पहले मिले थे तो, जी। दुबई में मिले थे, यहाँ यहाँ कहीं मिले एक्चुअली थे। 2 डिफरेंट वीडियोज़ हैं, एक में वो कह रहे हैं कि दुबई में मिले हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि सोशल सोशल मीडिया पे।
इनका राब्ता था, वो दुबई पहले मतलब दुबई में था वो बंदा, उससे इसका हाँ, राब्ता था। तो ये आप सही कह रहे हैं कि वो अगर वो दुबई जाते वहां भी और निकाह कर आपको सकते मजे थे। की बात बताऊं, इंडियंस को पाकिस्तान आने से सस्ता और इजी वे दुबई जाना है। इंडियन नेशनल्स को वीजा ऑन अराइवल दुबई इशू करता है और इंडिया से 25,000 रुपए की फ्लाइट है आपकी दुबई की। उन्होंने जो यहाँ पे आने का खर्चा दिया वो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, डबल होगा, मैं गारंटीड उस बात पे, जी क्योंकि जी इंडिया से जो दुबई की फ्लाइट है 25,000 रुपए की है। अगर चले मान लीजिए दुबई रहता था, ठीक है, इंडिया से दुबई की फ्लाइट है 25,000 रुपए की। पाकिस्तानी को तो दुबई वीजा नहीं देता, इंडियंस को वीजा दुबई देता है, जी आराम से वीजा देता है। जी जी। तो वहां जाके निकाह करके करते। अब ये समझ से बाहर है कि भाई वो तुम एकदम से जी मैं रसूमात पे आई हूँ, आखिरी निकाह कर लिया आपने। देखें, ये एक सवालिया निशान है कि वो मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आती है और वहां से फिर वो शेखुपुरा आती है। अहमद हसन पाशा साहब होते हैं, वो उनके लीगल असिस्टेंट्स उनको फराहम करते हैं। सारी बात है, वो तो वकील कि आपके ख्याल से उसके क्या मकासद क्या हो सकते हैं? वो मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए तो बिल्कुल, आई, उसका काम था मजहबी रसूमात की अदायगी करती, वापस चली जाती। बिल्कुल। क्या मकासद उसके हो सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें जैसे कि आजकल हम ऑनगोइंग सिचुएशन है, इंडो-पाक सिचुएशन चल रही है, उसमें एक आम टूरिस्ट वीज़ा मिलना तो बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली। उन्होंने कहा यार कि पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान ने कहा यार पाकिस्तान रिस्पेक्ट करता है लोगों के मज़हबों की, उनकी मज़हबी रसूमात होती हैं, पाकिस्तान रिस्पेक्टेड दैट एंड पाकिस्तान अलाउ देम टू कम टू पाकिस्तान कि अपने मज़हबी रसूमात अदा करें। यहाँ पे उन्होंने मैं एक और ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, उनका बड़ा वालाना इस्तकबाल किया जाता है। फूलों बिल्कुल, के हार उनको पहनाए जाते हैं और वो बड़े खुश होते हैं और वो इंतज़ामात से इस हद तक इम्प्रेस होते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के, और वो कहते हैं कि हमें महसूस नहीं हो रहा महसूस नहीं होता, कि हम बिल्कुल, किसी गैर मुल्क में हैं, बिल्कुल। बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी कंट्री में फिर रहे हैं, बिल्कुल अपने शक नहीं। पंजाब में घूम रहे हैं। पाकिस्तान वेलकमिंग है बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख़्याल अब वो देखें, अब ये हमारी एक परसेप्शन है और हमारा समझने के एक है कि हमने हमारी ये आइडिया है कि उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं कि जी ठीक है जी, हालाँकि जब मैं बता रहा हूँ कि बहुत ईज़ी वे है कि आप आराम से निकाह करें, दुबई में कर लें, कहीं भी कर लें। पाकिस्तान वीज़ा अप्लाई करें, पाकिस्तान वीज़ा दे देगा, कोई इश्यू नहीं है। अब कोई और मकसद है, क्या है? अब ये तो मेरी समझ से बाहर है कि भई आपने मज़हबी रसूमात के लिए, हाँ, अब जो मकसद उसका आने का, क्या पता उसने कोई लोकेशंस भेजनी हो, क्या पता मतलब आपकी इंस्टॉलेशंस। अब देखें, हमारी आर्मी की मूवमेंट्स होती हैं, हम मोटर में ट्रैवल करते हैं, मूवमेंट्स होती हैं। आप चलते-चलते वीडियो बना लें, अब उनको तो नहीं पता गाड़ी में कौन वीडियो बना रहा है, सही है। क्या हो रहा है, हमें तो नहीं पता। अब जब स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई करते हो, तो आपकी पूरी स्क्रूटनी होती है, आपकी फैमिली की स्क्रूटनी होती है, आपने आना है, फिर आपको स्पाउस वीज़ा इश्यू होता है। ये तो समझिए कि उन्होंने ब्लफ किया ना कि जी मैं तो जा रही हूँ मज़हबी रसूमात करने, जी, और जी। आती गायब हो गई। जी, तो जी। ये ऑब्वियसली बात है, एजेंसीज़ को इसको, हमारी सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, उनको इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है? मसला क्या है ये? अच्छा सर, ये बताइएगा कि वो जो खातून है हुँ, हुँ, या वो जो पाकिस्तानी नौजवान है, हुँ। ज़ाहिर बात है उसकी भी यहाँ पे शादी थी, बच्चे थे, उस वो बिल्कुल, तो उसके घर में उसकी बेगम ऑलरेडी, जब उसको पता चला कि इसने एक सिख खातून से शादी कर ली है, वो उसको छोड़ती है और वापस अपने मेके चली जाती है। बिल्कुल, बाकी जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की गिरफ्त में है वो इस वक़्त, बिल्कुल। उनकी तहवील में है। तो आप क्या समझते हैं, अगर ये मतलब जिस तरह उसने सिख पाकिस्तानी नौजवान है, पाकिस्तानी मर्द है, उसने शादी की है, तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन बनता है? लीगल तौर पे आप क्या देख रहे हैं नहीं, कि लीगल तौर पे एक्शन नहीं बनता, अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो बालिग है और पूरी दुनिया का लॉ ये कहता है कि अगर इफ ही और शी इज़ 18 इयर्स ओल्ड के बाद, सही मतलब है। पूरी दुनिया में कंसिडर किया जाता है, आप 18 से जब अबव हो जाते हैं, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर वो लड़की जो खातून है, वो इल्लीगल पाकिस्तान में आई होती हैं, जी। इल्लीगल रास्ते से आई होती है, फिर इसके खिलाफ एक्शन हो सकता था। इस टाइम उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ऑब्वियसली जब वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, उस एक्सपायरी से पहले अगर इसने अपनी एक्सटेंशन अप्लाई ना की, तो फिर दोनों मसले में आ जाएँगे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपके वक़्त का, आपने सर, हमें गाइड किया कि आगे उस खातून का सर, मुस्तकबिल यहाँ पर क्या हो सकता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया। हुँ, देखें नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हुसैन कादर, जो कि सीनियर वकील हैं। उन्होंने हमें बताया कि उस औरत का मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान में, उसको नेशनैलिटी पाकिस्तान की नहीं मिल सकती, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है, पाकिस्तान है उसकी ऐसी लिस्ट में शामिल है कि उसको जो नेशनैलिटी है पाकिस्तान की वो नहीं मिल सकती। हाँ, उसको जो स्पाउस वीज़ा है वो मिल सकता है, उसके भी 5% चांसेस हैं। खैर, वो खातून यहाँ पे मज़हबी रसूमात की अदायगी के लिए आती है, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के लिए आती है, तो पूरे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मूव किया जाता है सिख यात्रियों को, वो बसेस में मौजूद होती है। लेकिन जो ही रात होती है, वह गुरुद्वारे के अंदर पहुंचती है, उसके बाद उनकी आपस में मुलाकात होती है और एक टाइम सेट होता है। वो शेखुपुरा आते हैं, यहाँ पर निकाह करते हैं। अहमद हसन पाशा साहब जो कि वीडियो बनाते हैं कि उस औरत के इस्लाम कबूल करने की, और वो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, आपने भी देखी होगी, सबने देखी है। तो खैर, हमारे साथ मौजूद थे हुसैन कादर साहब, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे उसको नेशनैलिटी मिलना
नामुमकिन है। खैर, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये चाहिए कि इसकी मुकम्मल तहकीकात करें, जो कि अपना फ़राइज़ भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, और हमें यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, अपना प्रॉपर वो किरदार अदा करेंगे और अपनी पूरी पेशा वराना महारत को इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तहकीकात करेंगे, आया कि वो खतून मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए ही पाकिस्तान आई थी या उसका कोई और मकसद था। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।